ज्योतिर्मय जगदीश हे, तेजो मैं अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे ओम प्रणाम। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मम्मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। नव वर्ष का अभिनंदन, और जो वर्ष जा रहा है उसको अलविदा कहने के लिए, परमेश्वर का आशीर्वाद मांगने के लिए, नव वर्ष मंगलमय हो इसकी कामना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हम आए हैं। मुझे तो यही कहना है कि आने वाला कल जाने वाला है गाफिल ये घड़ियाल हर घड़ी देता है मनादी, एक घड़ी और तूने जिंदगी की घटा दी। जिंदगी का सफर चलता जा रहा है, जो जिंदगी की चलती हुई गाड़ी है तेजी से चलती हुई, वो याद दिलाती है कि एक स्टेशन और गुजर गया है। तो ये समय चिंतन करने का भी है, अपने जीवन को सोच करो, क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। सोच करो क्या पुण्य कमाया और कितना जीवन काल बिताया। चिंतन करना है पिछले वर्ष में क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या कमजोरियां रही हैं, उनका चिंतन करना है। और आने वाले वर्ष में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमसे ये गलतियां ना हो, हमारे से जो गलत काम हुए हैं वो ना हो, हमारी वृत्ति जो है वो स्वच्छता की हो, निर्मलता की हो, कृपा की हो, आशीर्वाद की हो। ये कामना और ये प्रार्थना भी करनी है। मुझे तो वही कहानी जो मैं हर बार सुनाता हूँ याद आती है कि घर में एक बुढ़िया बाहर बैठी चरखा काटती है, अंदर वहां की गृहिणी जो है घर के कार्य करती है, और एक नन्ही सी बच्ची उस आंगन में फूलों की तरह खिलखिलाती हुई, हंसती हुई खेलती है। और कुछ समय के पश्चात कोई आता है तो क्या देखता है, वो बुढ़िया की जगह जो गृहिणी थी उसने ले ली है, और जो बच्ची थी वो आगे चली गई, गृहिणी की जगह उसने ले ली है। तो जीवन का नियम जो है परिवर्तन का है। आज के दिन जहां मंगल कामना करनी है, जो परमेश्वर से आशीर्वाद मांगना है आने वाले समय के लिए, आने वाले वर्ष के लिए, तो आज के दिन वही मांगना है जो महाराज आखिरी समय तक, अंतिम समय तक जो मांगते रहे। हमने भी नव वर्ष के लिए वही कामना करनी है। महाराज इस दोहे का अनुष्ठान किया करते थे, दो दोहों का अनुष्ठान करते थे महाराज आखिरी समय तक। एक तो हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। और दूसरे दोहे का अनुष्ठान करते थे महाराज कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। तो जो पहला दोहा है, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, सबसे पहले क्या मांगा है? सेवा मांगी है। परमेश्वर से कहा है कि मुझे सेवा का दान दीजिए, क्योंकि सेवा नसीबों वालों के नसीब में होती है, हर एक को नहीं मिलती। दिल तो बहुतों का करता है,
किसी का स्वास्थ्य साथ नहीं देता, किसी का परिवार साथ नहीं देता, किसी की मानसिक वृत्ति साथ नहीं देती, बहुत रुकावटें आती हैं। और अगर सेवा कबूल कर ली परमेश्वर तो स्वास्थ्य मांगने की जरूरत नहीं रहती, स्वास्थ्य उसको देना ही पड़ता है, निर्विकारता देनी ही पड़ती है, कृपा की दृष्टि करनी पड़ती है, क्योंकि उसने सेवा कबूल कर ली। और दूसरा, सेवा भाव और भावना की कीमत होती है, निष्ठा की कीमत होती है। भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कोई मांगने वाला बने, जो मुझे कोई देता है मैं उसके बदले में मैं उसको देता हूँ। जो कोई देता है मुझे वो अपने बल सामर्थ्य के अनुसार देता है, लेकिन मैं उस बल सामर्थ्य को नहीं देखता, मैं उसकी निष्ठा और भावना को देखता हूँ। और जो मैं देता हूँ अपने बल और सामर्थ्य के अनुसार देता हूँ, परमेश्वर के बल और सामर्थ्य को तो आप जानते ही हैं। तो कभी भी सेवा में केवल भाव और भावना की शक्ति होती है, उसमें कोई वसीले की शक्ति नहीं होती। जब राम जी लंका को विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र पे पुल बांध रहे थे, तो कहते हैं सभी वानर, हर एक को चाव था, भाव था कि आज राम जी के इस कार्य में पुल बनाने में हमारा योगदान हो। सबके मन में ये भावना थी, जी जान से लगे हुए थे। तो एक गिलहरी जो ना पत्थर उठा सकती है ना वो पेड़ों को उठा सकती है, वो अपने तन को गीला करके समुद्र में रेत के कुछ कण लेकर उसमें डाल के आती, तो वानर जो थे पैरों से उसको धक्के मारते, इधर उधर करते, तो हमारा रास्ता रोक रही है, इधर नहीं आना। तो कहते हैं वो गिलहरी राम जी के पास गई और कहने लगी, महाराज ना मेरे बल है, ना समर्थ है, ना मैं पत्थर उठा सकती हूँ, ना मैं बड़े पेड़ उठा सकती हूँ, ना काट सकती हूँ। मैं अपने जो मेरे बाल हैं उन पे चंद टुकड़े रेत के लगाकर मैं पुल पे अपना योगदान देना चाहती हूँ। मेरी भाव और भावना बहुत भरपूर है, मेरे पर कृपा दृष्टि कीजिए। कहते हैं राम जी ने उसको उठाकर गोदी में रख के उसके ऊपर हाथ से प्यार किया और वानरों को आदेश दिया कि आप इसको रास्ता दोगे, ये आपको रास्ता नहीं देगी, आप इसको रास्ता दोगे, क्योंकि उसकी भाव और भावना समर्थ वाले हैं, पूरी भावना वाले हैं। और कहते हैं कि उस गिलहरी के ऊपर जो राम जी ने उसको उंगलियों से प्यार किया, वो उंगलियों के निशान आज तक मौजूद है। दूसरा, सेवा में जो गुरु होते हैं वो भी उतने ही सहायता करते हैं जितना परमेश्वर सहायता करते हैं। कहते हैं कि छत्रसाल ने जब देखा कि मुगलों का बहुत अत्याचार हो रहा है, तो उसके मन में भी सेवा का भाव जागा कि मैंने अपने देश के लिए जान कुर्बान करके सेवा करनी है। वो शिवाजी महाराज के पास गए, कहने के महाराज मुझे सेवा का आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपने चरणों में रखकर आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, इस भावना के साथ कि मैं अपनी शक्ति बल से इस साम्राज्य का मुकाबला कर सकूं। तो शिवाजी ने कहा कि मैं तो दूर रहता हूँ, आप वहाँ जाइए, प्राणनाथ जी रहते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, उधर आप जाइए, उनके पास जाइए और वो आपकी सहायता करेंगे। कहते हैं छत्रसाल जी अपने मन का पूरा उनका निश्चयता जाते हैं। छत्रसाल जी जाकर प्राणनाथ जी के चरणों में सिर रखते हैं और कहते हैं महाराज मैं पात्र हूँ, मुझे शिष्य बनाकर और सेवा की आशीर्वाद दीजिए, मैं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और कहा बेफिक्र होके जाओ, उधर छत्तीसगढ़ की उधर पन्ना वगैरह की खाने हैं हीरे जवाहरात की, कहने लगे तुम्हें धन की कमी नहीं आएगी, उस तरफ जाइए और मैं आपके अंग संग रहूँगा
आपकी रक्षा का व्रत भी लेता हूँ। छत्रसाल जी बेफिक्र होकर चले गए, मुगलों से लड़ते रहे। एक दिन जब वहां से पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा गुरुओं का स्थान भी इधर है, उनके मैं नतमस्तक होके जाऊं। जैसे वहां चो पड़ती है, चो होता है जहां अचानक पानी आ जाता है, बारिश का, सूखी नदी होती है, अचानक पानी आ जाता है, चो कहते हैं उसको। उस चो को पार कर रहे थे, आधे सैनिक चले गए, आधे पीछे रह गए। बीच में जब उनका घोड़ा था तो पानी एकदम आ गया, घोड़ा डूबने लगा। घोड़ा 3 दफा गोते खाकर नीचे गया, फिर ऊपर आया। किसी तरह घोड़े ने जान बचाकर छत्रसाल जी बाहर निकले। और जब वहां आए प्राणनाथ जी के डेरे में आकर क्या देखा कि जो उनके गुरु प्राणनाथ जी हैं, कंबल ओढ़ा हुआ उनका, और चेहरे पे थोड़ी सी थकावट की, चिंता की लकीरें थी उनके चेहरे पर। तो उन्होंने कहा महाराज आपने कंबल ओढ़ा, आप तो हमेशा सदा प्रसन्न रहते थे, आप चेहरे पर थकावट कैसी? तो कहने कोई बात नहीं। कहने महाराज कोई बात तो है। कहने बेटा क्या बताऊं, जब तुम्हारा घोड़ा नीचे की तरफ डूबने लगा तो मैंने कंधा लगाया, उसके नीचे कील लगे हुए थे, मेरे कंधे पर वो कील लग गई, उसकी पीड़ा मैं महसूस कर रहा हूं, और बात कुछ नहीं है। तो गुरुजन भी होते सुखदाई, बनते वो पिता और माई। शिष्य जनों पर जाते वारे, और भेदभाव से रहते न्यारे। तो जो सेवा कबूल हो जाती है तो उनका क्या, उनके मन में और उनके लिए क्या आशीर्वाद मिलता है परमेश्वर का, और क्या भावना होती है उनकी कि तू मेरा राखा सब नहीं था। क्योंकि उस जिस परमेश्वर ने सेवा कबूल कर लिया वो राखा भी, रक्षा भी करते हैं। और जिसकी सेवा कबूल होती है उस पर कृपा तो होती ही होती है। और दूसरा है कृपा। महाराज ने कहा हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार। जो सेवा कबूल होगी तो कृपा तो हो ही है, और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब देव दया हो जाती है तो खेती सुखी भी हराती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो यहाँ तक लिखा है कि और रखे बिन साहू रखे। तभी तो महाराज ने कहा है कि मैं हर समय हर वक्त एक ही बात मांगूंगा, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अन्न संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। कहते हैं कि एक दफा बहुत वर्षों तक पानी नहीं बरसा। पहले जो है कोई ये ट्यूबवेल वगैरह तो होते नहीं थे, बरसातों पे सब कुछ आधारित होता था। 9 बरस हो गए, 10 बरस हो गए, सूखा अनाज की कमी हो गई, चारों तरफ हाहाकार मचने लगी। तो संत एक नगर से गुजर रहे थे तो ऐसे लगता था कि सारा नगर वहाँ यज्ञशाला लेकर आहुति देकर हवन करने के लिए आया हो। तो उन्होंने पूछा प्यारो क्या बात है, सारा नगर लगता है जगह जगह पंडाल बने हुए हैं, यज्ञशाला रखी हुई है, यज्ञ हो रहे हैं, क्या बात है? कहने महाराज आपको नहीं पता, 10 बरस हो गए पानी नहीं बरसा, बारिश मांग रहे हैं, मेघराज से मेघ की याचना कर रहे हैं, बरसात की याचना कर रहे हैं। तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा के कहा प्यारो मी न मंगो मेहर मंगो। मी नहीं मांगना, मेहर मांगना, उसकी कृपा मांगना। क्योंकि 10 वर्ष का जो सूखा है वो तो बर्दाश्त हो गया था, और 10 घंटे की बारिश बर्दाश्त नहीं हुई थी अगर वो बिना कृपा की थी, बिना मेहर की थी। तो हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार। महाराज ने पहले सेवा लिखी है, सेवा कबूल हो गई तो कृपा तो होगी होगी, और अगर कृपा हो गई तो उसके आशीर्वाद में क्या मिलेगा? हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार। अगर कृपा होगी तो प्यार की दौलत मिलेगी। प्यार की दौलत के सामने कोई दौलत नहीं टिक सकती।
महाराज ने तो यहां से लिखा है कि देखा घूमा जगत सब, जहां प्रेम लवलेश वहीं सुख का अंश है, बाकी कष्ट क्लेश। अगर प्यार है तो सुख है, नहीं तो कष्ट क्लेश है, कुछ भी नहीं है चारों तरफ। कहते हैं कि एक गृहस्थी पति पत्नी नगर में रहते थे। एक दिन संत आए उनके घर, भोजन कर रहे थे, तो बड़े प्यार से दोनों पति पत्नी उनको भोजन कराने के लिए बैठे थे। दोनों हाथ जोड़कर सामने बैठे थे। संत भोजन जब करने लगे तो उनके चेहरे पे कुछ निराशा की, उदासी का भाव सा देखा। तो जो गृहस्थी थे पति पत्नी, उनके घबरा गए। उन दोनों ने हाथ जोड़कर चरणों में सिर रख के कहा, महाराज घर में संत आए और उनके चेहरे पर उदासी हो, निराशा के भाव लकीरें हों, ये तो गृहस्थी को कभी गवारा नहीं, कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जरूर हमसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर निराशा के, उदासी के भाव हैं। तो संतों ने कहा, प्यारे आप दोनों से कोई गलती नहीं हुई, आप तो इतने अच्छे हो, केवल मैं आपका आने वाला समय देख रहा हूं, जो समय में मुसीबतें हैं, विपत्तियां हैं, आफतें हैं, जो आपके सुख के दिन थे वो ढल चुके हैं। जितने आपने सुख के पीछे सेवा के दूसरे कार्य किए थे, वो उनका फल आप पा चुके हो। आने वाला समय जो है आपका वो चिंता का है, मुसीबतों का है, विपत्तियों का है, दुख का है, शोक का है। तो उन्होंने कहा, महाराज कोई हमारा एक आध पुण्य बचा हो जिसके बदले में हम तुमसे, आपसे कुछ मांग सकें। तो संतों ने आंखें बंद करके फिर खोली, कहने लगे, प्यारो एक पुण्य कर्म आपका बचा है, उसके बदले में जो चाहो मांग सकते हो, लेकिन एक शर्त है, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। ये मुसीबतें, आफत, दुख के दिन, दुख की घड़ियां, शोक की घड़ियां, ये कोई नहीं टाल सकता। इसके अतिरिक्त कुछ मांगना हो तो मांग सकते हो। तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज विपत्तियां भी आए, मुसीबतें भी आए, कष्ट के दिन भी आए, कष्ट की घड़ियां भी आए, लेकिन हमारे घर का प्यार ना टूटे। कहते इतना कहना था तो संत मुस्कुराने लगे, कहा के हंसने लग गए। कहने के, महाराज हंसते क्यों हो? कहने, हंसता इसलिए हूं, जिस घर में प्यार होता है वहां मुसीबत भी रहमत बन जाती है। जिस घर में प्यार होता है वहां आपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। जिस घर में प्यार है उसमें कोई कष्ट, विपत्ति, मुसीबत अंदर झांक कर भी नहीं देख सकती। उसके प्यार की दौलत उसको ठुकरा के बाहर कर देती है। तो मुझे कहना है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार। सेवा कबूल हुई तो कृपा हुई, कृपा हुई तो प्यार की दौलत मिली, और प्यार की दौलत मिल गई तो उससे बड़ी दौलत दुनिया में तो कोई ना सुनी है ना कहीं है। तो महाराज ने कहा है, ये सब अगर मिलने के पश्चात विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। जो विनय और नम्रता है, ये अहंकार को तोड़ने की सबसे बड़ी, घमंड को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा साधन है। इसके आगे अहम भाव और अहंकार और दुनिया का कोई भी अहंकारी नहीं टिक सकता। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज, उनके स्वर से, उनके संगीत से, उनकी विद्वता से, उनके ज्ञान से, उनकी रचनाओं से उनका बहुत आदर सत्कार था। चारों तरफ उनकी जय जयकार होती थी, चारों तरफ उनकी कीर्ति फैली हुई थी। और जो नाबादशाह था वो बहुत बड़ा सेठ था, उसके बाद बहुत धन था, वसीयत है, हुकूमत थी, सब कुछ था। उसको इस बात के मन में बहुत कष्ट और घृणा रहती थी कि तुलसीदास अकेला रहता है यहाँ, इसके पास कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है,
और लोग इसकी जय जयकार करते हैं और मेरे बारे में कोई ऐसी बात करता नहीं। मैं इसको बेइज्जत करके बेआबरू करके छोड़ूंगा, सबके भरी सभा में अब बेआबरू करूंगा, बेइज्जत करूंगा इसको। तो उन्होंने भोजन पे निमंत्रण भेजा सबको, नगर में दूर दराज से सबको निमंत्रण किया भोज कर सह भोज करने के लिए। तो जो लोग थे दूर दूर से आए, बहुत लोग वहाँ जमा हो गए थे। तो तुलसीदास जी को भी विशेष निमंत्रण दिया गया कि आपने अवश्य आना है। तुलसीदास जी भी आ गए, पंक्ति में बैठ गए। तो नवभाषा ने जो उनके सेवा करने वाले जो उनको खाना रोस रहे थे, उनको कहा कि तुलसीदास फलानी पंक्ति में बैठे, उसके आगे पत्तल नहीं रखनी तूने। उन्होंने पत्तल नहीं रखी। नवभाषा खुद जो थे वो हलवा बांट रहे थे, और जब तुलसीदास जी महाराज जो थे अपने जूतों को पीछे रखे उनके ऊपर बैठे हुए थे, वहां कोई जगह नहीं थी, पीछे भी उसकी जगह नहीं थी ना आगे पत्तल थी, क्योंकि उसने तो उनको बेआबरू करना था, बेइज्जत करना था मेरी सभा में। अब ना पीछे बैठने की चटाई है, ना आगे रखने के लिए पत्तल है। नवभाषा आके कहने लगे, तुलसीदास ये कड़ा बाकियों के तो पत्तल रखे, तेरे तो पत्तल भी नहीं है, तेरे को किस चीज में दूं मैं? क्यों बेइज्जत करना था, बेआबरू करना था। तुलसीदास जी ने पीछे जूते पड़े थे वो निकाल दिए, कहना महाराज इसमें डाल दो। कहते इतना कहना था, नवभाषा चरणों में गिर गया, कहने आया था मैं बेइज्जत करने और बेइज्जत मैं खुद हो गया हूं। तो विनय नम्रता दान दे, इतना सब कुछ पाने के बाद मैं अपने आपे से बाहर ना हो जाऊं। विनय नम्रता दान दे और देना सब कुछ वार। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी, कठिन मेहनत करनी होगी। और मेहनत कौन सी करनी होगी? धन एकत्र करने की। और धन कौन सा है? पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। और पूंजी एकत्र करते हुए विश्वास न डोले, विश्वास न डगमगाए, क्योंकि विश्वास हमारा तो क्या बड़ों बड़ों का डगमगा जाता है। प्रहलाद को जब जिनके लिए कहा गया था विश्वास का स्तंभ कहा गया है, जिनको कहते हैं कि जब उसको ऊपर से पहाड़ी से नीचे गिराया गया, नहीं घबराया, मारा गया, पीटा जाता जब वो जबी मुख से कहता राम, बाना तेरा बीता सब दिन आठों याम। भावे तुझको जो प्रभु है वह सब स्वीकार, भाने में प्रसन्न हूँ हे मेरे आधार। डगमगाया नहीं, विचलित नहीं हुआ। लेकिन जलते हुए अंगारों के खंभे से जब आलिंगन करने को कहा गया तो प्रहलाद का विश्वास भी कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभाल। योग क्षेम का मतलब देना और संभालना, खाली दे के नहीं संभालना। जब उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगा तो परमेश्वर ने स्वयं कीड़ी का रूप बनाकर उस पर चल के उसके विश्वास को फिर सबल किया। तो हर वक्त परमेश्वर से मांगते रहना कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। तो आज नव वर्ष आने वाला है, उसमें प्रार्थना करेंगे कृपा की, आशीर्वाद की। और जो महाराज ने ये पंक्ति लिखी है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, एवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ। और इसके बाद कुछ नहीं रह जाता मांगने के लिए, कुछ भी। तो महाराज से यही कहना है कि हम आए कहाँ से ऐसे धनी, जो उन बिन काम चला लेंगे। वो समर्थ बाबा ऐसे हैं जो बिगड़ी बात
बना देंगे। दीना बंधो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो।